एक विशाल राज्य था विराजगढ़। यह राज्य जितना सुंदर था उसका राजा उतना ही क्रूर। उस राजा का नाम था राजा विक्रमदत्त। उसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि अहंकार और निर्दयता बसती थी। राजा विक्रमदत्त को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि पूरे संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। उसकी एक ही आदत थी, जो भी उसकी बात न माने उसे कठोर सजा दी जाती। कभी किसी को कोड़े लगवाता तो कभी किसी को काल कोठरी में डाल देता। राज्य की जनता डर के साए में जी रही थी। लोग हंसना भूल चुके थे, बाजार सूने रहने लगे थे और हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा होती, कब इस क्रूर राजा से मुक्ति मिलेगी। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा संत आया। वह बहुत शांत और तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह गांव-गांव घूमकर लोगों को धैर्य और उम्मीद का संदेश दे रहा था। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उसने संत को अपने दरबार में बुलवाया। दरबार में आते ही संत ने राजा को प्रणाम किया, लेकिन राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उसके सामने बिना डर के खड़ा हो। राजा ने घमंड से पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में लोगों को क्या सिखा रहे हो? संत ने शांत स्वर में कहा, मैं एक साधारण यात्री हूँ और लोगों को सिर्फ सच्चाई और धैर्य का मार्ग दिखा रहा हूँ। राजा हंस पड़ा, सच्चाई? यहाँ सच्चाई वही है जो मैं कहता हूँ। संत मुस्कुराया और बोला, महाराज, सच्चाई किसी एक की नहीं होती, वह समय के साथ खुद सामने आ जाती है। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो और कल इसे सजा दी जाएगी। सैनिकों ने संत को पकड़ लिया, लेकिन संत के चेहरे पर कोई डर नहीं था। अगले दिन पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि संत को सजा दी जाएगी। लोग दूर दूर से देखने आए, क्योंकि सभी जानते थे कि राजा किसी को भी बख्शता नहीं। राजा ने संत से आखिरी बार पूछा, अब भी कुछ कहना है? संत ने कहा, महाराज, आप जितना चाहें मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, शक्ति हमेशा स्थायी नहीं होती। राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि संत को कोड़े मारे जाएं। जैसे ही सैनिकों ने कोड़े उठाए, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, पूरा माहौल बदल गया। लोग डर गए, लेकिन संत शांत खड़ा रहा। अचानक एक जोरदार बिजली गिरी और वह सीधा राजा के सिंहासन के पास गिरी। राजा डर गया, उसके चेहरे का घमंड पहली बार गायब हुआ। संत ने धीरे से कहा, यह प्रकृति का संकेत है महाराज, अब भी समय है, बदल जाइए। राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में पहली बार डर के साथ साथ सोच भी आई, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने संत को छोड़ने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मन ही मन सोचा, यह सब संयोग था। दिन बीतते गए। एक रात राजा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसका पूरा राज्य उजड़ चुका है, महल खंडहर बन चुका है और वह खुद अकेला भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा है। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। वह चिल्ला रहा था, मैं राजा हूँ, मेरी मदद करो, लेकिन कोई नहीं आया। तभी वही संत उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, महाराज, जब आपके पास शक्ति थी तब आपने किसी की मदद नहीं की। अब जब आपको जरूरत है तो कोई आपके पास नहीं है। राजा अचानक नींद से जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने पहली बार अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया। सब लोग डरते हुए आए, क्योंकि उन्हें लगा कि आज फिर कोई कठोर फैसला होगा। लेकिन आज कुछ अलग था। राजा की आवाज में नरमी थी। उसने कहा, आज से मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। मैंने बहुत गलतियां की हैं और अब मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। लोगों को यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा ने अपने फैसले बदलने शुरू किए। कैदियों को रिहा किया गया, कर कम कर दिए गए और गरीबों की मदद शुरू की गई। राजा अब खुद लोगों के बीच जाने लगा। एक दिन वह उसी संत से मिलने गया। संत नदी के किनारे
ध्यान कर रहा था। राजा ने जाकर उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत अत्याचार किए हैं। संत ने उसे उठाया और कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे स्वीकार करना और बदलना ही असली महानता है। उस दिन के बाद राजा विक्रमदत्त पूरी तरह बदल गया। अब वह क्रूर नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन चुका था। विराजगढ़ फिर से खुशियों से भर गया। लोग अब डरते नहीं बल्कि अपने राजा का सम्मान करते थे। समय के साथ राजा का नाम एक क्रूर शासक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाने लगा जिसने खुद को बदलकर अपने राज्य को बदल दिया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई भी इंसान कितना भी क्रूर क्यों न हो, अगर वह सही समय पर समझ जाए तो वह बदल सकता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।